चलिए हम लोग सीखते हैं फिर से दोबारा। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन को पहले आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक जैसे ही आपके कान में गया इसका मतलब यह है कि प्लस में, विषम जैसे ही आपके जहन में गया, आपके दिमाग में गया, इसका मतलब यह है कि जो 2 से भागा न लग सके, वैसी संख्या जो 2 से न कटे। फिर उसके बाद पूर्णांक अगर आपके मन में गया तो पूर्णांक मन में गया तो पूर्णांक 0 से धनात्मक, 0 से ऋणात्मक। तो ये साफ साफ क्वेश्चन में एक बात को हमको समझा दिया है कि जब भी हमको लेना है, ये लेना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, हमको माइनस वाले एरिया से मतलब नहीं है। और धनात्मक में देखिए 0 होता है, हम एक बार बताए थे आप लोगों को, 0 ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, शायद लिखवाए भी थे 9th क्लास में। तो एक चीज भी है। अब देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दूसरा सवाल था हमारा, दूसरा को अगर हम हल करते हैं तो हम माने थे कि माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। बात नहीं करो बच्चे, यही ना हम माने थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है कि a बराबर BQ+R। मान लेते हैं कि माना कि a, माना क्या माने थे हम, a बोलिए, a को b बराबर 6 से विभाजित करने पर भागफल मेरा Q आया था, भागफल Q तथा शेष क्या R होता है। ठीक है, जहां हम R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कि जहां तक लेना हो हम क्या कर सकते थे, ले सकते थे। अब हमको जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। आइए, जब हम R बराबर 0 लिए तब हमारा A बराबर क्या आया, 6q+0। जब हम R बराबर 1 लिए तब हमारा A बराबर 6q+ क्या आया, 1 आया। जब हम R बराबर 2 लिए तब A बराबर 6q+ क्या आया। जब हम R बराबर 3 लिए तब A बराबर 6q+3 हुआ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके साथ कॉमन लग रहा है, और कॉमन 2 का उसी के साथ लगता है जो संख्या क्या हो, 2 से कट यानी कि सम संख्या हो। इसमें भी 2 का कॉमन लग रहा था, 2 गुणे 3q, तभी ना आया 6q। अब उसके बाद जब हम R बराबर 4 लिए तब A बराबर 6q+4। जब हम R बराबर, इसमें भी कॉमन लगेगा, यानी कि 2 का कॉमन लगा, 3q+। जब हम R बराबर 5 लिए तब हमारा A बराबर 6q+5। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 6q
भाई जीरो हट जाएगा तो छवे क्यों है ना ये, जीरो का इधर कोई अभी वैल्यू नहीं है। 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 में 2 का भागा लग रहा है, और जब ये 2 का भागा लग रहा है तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं परंतु 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 2 ना, हाँ सॉरी 2, 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है। अतः बाकी जो मेरा बचा संख्या है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जहां हम क्या देख रहे हैं, जहां Q एक क्या है, पूर्णांक है। अब कभी भी आपके एक नंबर में आ जाएगा कि इसमें से ऑप्शन दे देगा, यही सब देगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन देगा तो यही सब देगा। हो सके तो अंक चेंज कर देगा, 6 की जगह पे 4 कर देगा, कुछ भी कर दे। अगर 2 का कॉमन लग जाएगा तो वो सम संख्या, नहीं लगा तो विषम संख्या। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पे। उतार लिए हैं सब लोग? आइए तीसरा सवाल। चीजें अगर माइंड से ओझल हो तो आप लोग वीडियो में भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जल्द ही शुभारंभ हो रहा है आप लोगों का नाइट क्लास के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग राजनीतिक शास्त्र लेकर आएंगे, राजनीतिक शास्त्र। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसको हमको क्या करना है, मार्च करना है। आइए हम लोग हल करते हैं। मार्च मतलब क्या होता है, मार्च हम महीना नहीं है। मार्च का मतलब होता है कि एकजुट होकर क्या करना, एक परेड करना, या किसी के प्रति कुछ भी। एक होता है ना कि आप देखेंगे कि किसी कोई भी लड़की इस समय, चाहे लड़का, कोई भी मर जा रहा है तो सब लोग कैंडल लेके मार्च करता है उसके शोक में, एक यात्रा मार्च निकालता है उसके शोक में चलने के लिए। तो आइए हम लोग आगे मतलब लिखते हैं, लिखिए आप लोग भी बोलते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या छह सौ सोलह अधिकतम संख्या, सैनिकों का भी संख्या दिया है, सैनिकों की संख्या 616 और बैंड की सदस्यों की संख्या 32 है ना।
चलिए देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में यही बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, आर्मी है, यानी कि सैनिकों की संख्या कितनी है 616। उसमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कहने का मतलब, स्तंभ का मतलब, कहने का अर्थ इसका ये है कि लाइन लाइन में सेना की टुकड़ी खड़ी हुई है। आपको ये बताना है कि जो बैंड के सदस्यों की संख्या है वो 32 और सैनिकों की संख्या है 16। तो को स्तंभ बनेगा जो सही सही लाइन का हो सकता है, लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या निकालना होगा हमको? जब भी अधिकतम संख्या की बात करेगा तो अधिकतम का मतलब ही महत्तम है। महत्तम को ही हम क्या बोलते हैं? अधिकतम। तो महत्तम मतलब, अधिकतम मतलब महत्तम, और महत्तम मतलब मसा कौन तो कह रहे हैं महत्तम मतलब ही अधिकतम। तो ठीक है, यानी कि इसको महत्तम समाप्त तो बोला जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 616 ज्यादा है किससे? 32 से। कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 616, 32 क बार में जाएगा? इधर हम लोग भाग करके देख सकते हैं। 616 बोर्ड बनिए सब लोग, अभी जब समय आएगा तो बनाइएगा। एक बार में ना, एक बार में 32, 11 में से 2 जाएगा 9, ढाई हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, इतना 6 क बार में गया? 9 बार में, 9 दूना 18। ये भी भागा कर रहे हैं क्योंकि एक बार में थोड़ा जाएगा 19 का पहाड़ा से। 9 दूना 18, हासिल 1, 9 27, 1 28। 16 में से 8 जाएगा 8, ये तो 0 0 हो गया ना। फिर हमारा आपका अब क्या आएगा? यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 32 से 19 बार में गया तो शेष हमारा बचा 8, फिर 32 यहाँ पे, तो 32 गुणे 8, ठीक है, वेरी गुड। 8 गुणे 4 प्लस क्या? 0। सेना की टुकड़ियों की संख्या कितनी होगी? 8 ना। लिखिएगा, तो उतार लीजिए। लालो टीपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी लड़कियां भी तेज हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत दे दिया है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। आइए संकेत पर काम करते हैं। मान लेते हैं, जैसे वहां पे a माने थे ना, यहाँ पे क्या थे? माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। किससे? यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, ठीक है। यक्स ई बोला है, आप ए भी मान सकते हैं क्योंकि हम लोग बड़ा प्रचलित रहा है ए, तो यक्स जब हम क्या मान लेंगे ए। तो हमारा यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस, यही ना? यस सर। बोलिए। यस सर। फिर मानते हैं कि माना कि ए को बी बराबर 3 से विभाजित करने पर भागफल बराबर Q तथा शेष बराबर R है। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। तब हम क्या देख रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर होगा तो A बराबर 3Q प्लस R होगा। यस सर। अगर हम B हमारा 3 होगा, Q हमारा भागफल होगा, शेष हमारा R होगा, A हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये किस फॉर्मेट में होगा? इसी फॉर्मेट में ना, जैसे 6Q प्लस हुआ था। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। जहां R बराबर 0, 1, 2, 3 बढ़ते जाएगा अपना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले हम साथ साथ लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जितने भी हैं उनका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो यम के लिए, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। समझ रहे हैं ना? आइए ध्यान से बनते हैं बोर्ड पे। जब हम R बराबर 0 लिए तब A बराबर 3Q प्लस 0। आइए, दोनों तरफ वर्क कर रहा है, करने के लिए ना, वर्क करने पर इस तरफ भी वर्क कर देते हैं और 3Q का भी क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। तो A का स्क्वायर तो A स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो 9Q का क्या, किसी को दिक्कत नहीं ना? हम मान लेते हैं कि माना कि A स्क्वायर बराबर, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए ध्यान से। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, ये कहीं ना 3 गुणे 3Q का ना होल स्क्वायर है। यस सर। बोलिए। यस सर। हम मानते हैं कि माना कि 3Q स्क्वायर बराबर क्या, यम। तो इसलिए A स्क्वायर बराबर है तो 3 और इसके बराबर में क्या मान लिए हैं, तो पहली बार हम अगर वर्ग किए हैं तो किसके रूप में आया, 3m के रूप में आया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं जब R बराबर क्या हो, 1, तब A बराबर 3Q प्लस क्या, 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर A बराबर 3Q प्लस 1, इसका भी वर्ग कर दिए और इसका भी वर्ग कर दिए। कोई दिक्कत? एक स्क्वायर बराबर है A प्लस बी के होल स्क्वायर पे ना। A प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर ना है, तो 9Q का होल स्क्वायर हो गया।
है 6 क्यू हो गया, है क्या हो गया 1। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में, 3 का कॉमन ले लेते हैं, 3 का कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर और ये 2 क्यू ना प्लस क्या मानते हैं, माना कि इतना बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे के बदले में क्या लिख देंगे +1। अब देखिए जब हमारा धनात्मक पूर्णांक ए है तो उसके वर्गों का जो आ रहा है वो 3 और 3m और 3m + 1 के रूप में क्या हो रहा है, आ रहा है। हमको यही बोला दर्शाने के लिए ना, उतार लीजिए। इत्मीनान से उतारिए, फिर समझाते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं 5वां ना। पांचवा एकदम इसी तरह बनेगा। देखिए 5वां में क्या कहा है, उसमें वर्ग कहा था, इसमें घन कहा है। घन का मतलब पावर कितना 3। आइए थोड़ा समझते हैं। अब इधर देखिए सब उसी रहेगा 5वां का। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, युगल विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर। माना कि a को b से 3 से विभाजित करते हैं तो करने में भागफल q तथा शेषफल क्या आता है r आता है। जहां a बराबर 3 क्यू प्लस आर, जहां r 1 0 1 2 3। आप उसके आगे भी निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर बन रही है साथ में। तो इस पे क्या हुआ, तरफ छोड़ दिए, आप तरफ लिख लीजिएगा। 3 क्यू का होल क्यू है, ए क्यू 27 क्यू के पावर क्या 3। इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू के पावर 3 हो जाएगा, तब ना 9 3 27। मान लेते हैं कि माना कि इसको मान लेते हैं 3 क्यू के पावर 3 बराबर क्या, इसलिए ए क्यू बराबर है 9 है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा यम, क्योंकि इतना के बराबर में हम क्या माने हैं यम। आइए आगे देखते हैं। जब r बराबर 1 तब a बराबर 3 क्यू प्लस 1, यही ना। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a क्यू बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब ना। a क्यूब का a क्यूब है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा, यही पढ़ा है ना। आइए उसी फॉर्मूले पे a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब
यही ना। बी क्यूब का मतलब एक का क्यूब, 3 हाई ए है हाई बी है, 3a और क्या बी, बी की जगह पे एक है ना। फिर 3 क्यूब प्लस क्या हो गया 1, हाई 3 है पावर, तो हाई हो जाएगा 27 के पावर 3, 27 क्यूब के पावर कितना 3 प्लस 1, 3 नवा 27 ना, और 27 में 3 का गुणा होगा 81 क्यूब के पावर स्क्वायर, सॉरी 3 तिहाई 9 और 9 तिली 27 ना हुआ। फिर 3 तिहाई 9 का 1 में होगा तो खाली 9 क्यों ना। इसमें क्या देख रहे हैं कि 9 कॉमन निकल रहा है, हाई 3 क्यूब के पावर 3, बोलिए इसको हम अलग कर देंगे, हाई 3 नवा 27 के पावर क्यूब स्क्वायर, हाई खाली क्यू आप प्लस यहाँ पे क्या है 1, जो कोष्ट में है उसके बराबर में हम क्या मान लेंगे यम, मान लेते हैं कि माना कि जो कोष्ट में है क्या, इसलिए ए क्यू बराबर हाई 9 और पूरे इतने के बदले में क्या लिखा जाएगा प्लस क्या एक तो ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, जब r बराबर 2 तब a बराबर 3 क्यू प्लस क्या 2, दोनों तरफ यहाँ पे भी तरफ छोड़े हैं, दोनों तरफ घन करने पर तो a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्या होल क्यूब, यही ना। a क्यूब फॉर्मूला a क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब प्लस 3ab। जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं लेगा, हम समझाएंगे। और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप हल्का में ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक से कभी परीक्षा में आया ही नहीं है, आप लोगों का नसीब खराब होगा कि परीक्षा में आएगा। आइए देखिए 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 8 9 दूना 18 18 तिहाई 54 के क्यू के पावर स्क्वायर। अभी हम बता चुके हैं कि क्यू के पावर स्क्वायर कैसे हुआ, प्लस 3 तिले 9 दूना 18 दूना 36, यही ना 36 ना। अब आइए ए क्यू बराबर हम 9 का कॉमन निकालते हैं तो 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 9 छक्के 54 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 क्यू ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कोष्ट में हम क्या मान लें उसके बदले में, माना कि 3 क्यू के पावर 3 6 की स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर का, इसलिए ए क्यू बराबर 9m प्लस क्या 9m प्लस 8। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं अतः किसी घन का किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। उतार लीजिए।